हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, जब भी कोई बड़ी कंपनी अपनी कोई चीज़ बेच रही होती है तो उसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। टीवी पर इश्तिहारात, बिलबोर्ड्स, इनामी स्कीम्स और दूसरी मीडिया कैंपेन्स मार्केटिंग का हिस्सा होती हैं। लेकिन कभी कभार कंपनीज इस दौरान बहुत बड़ी गलतियां भी कर जाती हैं, जिनसे ना सिर्फ उनको भारी नुकसान होता है बल्कि उनकी रेप्यूटेशन भी ख़राब हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको 6 बड़ी बड़ी कंपनीज की ऐसी ही कुछ गलतियां बताऊंगी। ताहम उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नया आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। नंबर 6 पर है सीलो कंपनी। दोस्तों, सीलो एक बहुत बड़ी अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिनके स्टोर्स अमेरिका में हर जगह फैले हुए हैं। 1986 में इस कंपनी ने टीवी पर एक इश्तिहार दिया जिसकी टैग लाइन थी ऑफरिंग स्टीरियोज फॉर 299 बनानाज, यानी 299 केलों के बदले नया स्टीरियो सिस्टम ले जाओ। इसमें बनाना सिर्फ एक स्लैंग वर्ड था और इस इश्तिहार का मकसद ये था कि स्टीरियो सिस्टम बहुत कम कीमत पर मिल रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन दर्जनों लोग उनके स्टोर्स पर वाकई में केले लेकर पहुंच जाएंगे। अगले दिन यही हुआ। दर्जनों लोग हजारों केले उठाकर उनके स्टोर्स पर पहुंच गए और स्टीरियो सिस्टम्स लेने का मुतालबा कर दिया। सीलो को मजबूरन उनसे ये हजारों केले लेकर उनको नए स्टीरियो सिस्टम्स देने पड़े। उनको एक ही दिन में हजारों डॉलर्स का नुकसान हो गया, जो कि उस दौर में बहुत बड़ा नुकसान था। सीलो ने ये सारे केले एक जू को डोनेट कर दिए और अगले ही दिन ये इश्तिहार टीवी पर से वापस ले लिया गया। नंबर 5 पर है मैकडॉनल्ड्स। दोस्तों, हम सबको पता है कि मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में से एक है। 1984 में ओलंपिक्स अमेरिका में मुनक्किद हुए थे। मैकडॉनल्ड्स ने ओलंपिक्स अमेरिका में मुनक्किद होने की खुशी में एक काफ़ी दिलचस्प इनामी स्कीम रखी जिसका नाम था इफ़ द यूएस विन्स यू विन। इसमें होता ये था कि जो कस्टमर भी मैकडॉनल्ड्स जाता था उसको एक स्क्रैच कार्ड दिया जाता था जिस पर ओलंपिक्स के किसी भी खेल का नाम लिखा होता था। अगर अमेरिका इस खेल में गोल्ड मेडल जीत जाता तो इस कस्टमर को बिग मैक बर्गर फ्री में दिया जाना था। अगर अमेरिका सिल्वर मेडल जीतता तो कस्टमर को फ्री में फ्राइज दिए जाने थे और अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतता तो एक कोक दी जानी थी। मैकडॉनल्ड्स को लगा कि क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले 1976 के ओलंपिक्स में सिर्फ 34 गोल्ड मेडल जीते थे तो इस दफ़ा भी अमेरिका बहुत कम गोल्ड मेडल जीतेगा और कस्टमर्स बिग मैक बर्गर के बजाय कोक और फ्राइज ही जीत पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ कुछ यूं कि क्योंकि ओलंपिक्स अमेरिका में हो रहे थे तो रशिया ने ओलंपिक्स में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर गोल्ड मेडल रशिया ही जीता करता था, लेकिन रशिया के ओलंपिक्स में हिस्सा ना लेने पर अमेरिका 83 गोल्ड मेडल जीत गया, जिसका मतलब था कि अब मैकडॉनल्ड्स को लाखों लोगों को फ्री में बिग मैक बर्गर देने थे। मैकडॉनल्ड्स की अमेरिका में मुख्तलिफ चेन्स में बिग मैक बर्गर ख़त्म होना शुरू हो गए और मैकडॉनल्ड्स को ये इनामी स्कीम बहुत महंगी पड़ी। मैकडॉनल्ड्स को उस साल काफ़ी भारी नुकसान हुआ और ये मार्केटिंग कैंपेन उनके लिए सरदर्द बन गई थी। नंबर 4 पर है बैलून फेस्ट ऑफ 1986। दोस्तों, यूनाइटेड वे अमेरिका की एक बहुत बड़ी एनजीओ है जो कि लोगों की मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा करती है। लेकिन 1986 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से खुद यूनाइटेड वे को मदद की ज़रूरत पड़ गई। 1986 में यूनाइटेड वे ने ऐलान किया कि यह अमेरिका के शहर क्लीवलैंड में 15 लाख गुब्बारे यानी बलून्स हवा में उड़ाएंगे। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना था। उन्होंने सोचा कि इस तरह दुनिया भर की तवज्जो उनकी तरफ हो जाएगी। 27 सितंबर 1986 को दुनिया भर का मीडिया क्लीवलैंड में मौजूद था। 2500 स्टूडेंट्स 15 लाख बैलून्स फुलाने के लिए मौजूद थे और फिर ये 15 लाख बैलून्स हवा में उड़े। ये एक इंतहाई खूबसूरत मंजर था, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए। हुआ कुछ यूं कि शदीद हवा की वजह से ये 15 लाख बैलून्स नीचे गिरना शुरू हो गए। शहर की रोड्स, नहरें और हर कोना गुब्बारों से भर गया। पूरे शहर का निज़ाम ख़राब हो गया। यहाँ तक कि 2 मच्छरों की मौत का जिम्मेदार भी इन गुब्बारों को करार दे दिया गया क्योंकि ये लोग डूब रहे थे और बैलून्स की वजह से इनको बचाया नहीं जा सका। यूनाइटेड वे को शहर की इंतज़ामिया को मिलियंस ऑफ डॉलर पे करने पड़े और उनके खिलाफ कई लोगों ने केसेस भी कर दिए थे। इन गुब्बारों ने यूनाइटेड वे नामी इस एनजीओ को तकरीबन तबाह कर दिया था। नंबर 3 पर आती है पेप्सी। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है जो फिलीपींस में पेश आया था। इस वाक़े ने फिलीपींस में फसादात भी शुरू करवा दिए थे। 90s की दहाई में फिलीपींस में कोका कोला पेप्सी से बहुत आगे निकल रहा था। पेप्सी ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एक प्लान बनाया जिसका नाम था द नंबर फीवर। बेसिकली पेप्सी और इसकी दूसरी प्रोडक्ट्स जैसा कि माउंटेन ड्यू और 7 अप की बोतलों के ढक्कन के नीचे एक 3 डिजिट नंबर मौजूद होता था। लोगों को ये नंबर संभाल कर रखना था और फिर आखिर में पेप्सी ने इन नंबर्स पर 1000 पीसोस से 10 लाख पीसोस तक का इनाम देना था। पीसोस फिलीपीन की करेंसी है। अब पेप्सी ने फैसला किया कि जिसका नंबर भी
349 निकलेगा उसको ग्रैंड प्राइज यानी 10 लाख पीसोस दिए जाएंगे। ये उस दौर में तकरीबन 50 लाख रुपए बनते थे, यानी नंबर 349 सिर्फ एक ही बोतल के अंदर मौजूद होना था और एक ही बंदे ने ये इनाम जीतना था। इस इनामी स्कीम की वजह से पेप्सी की सेल 40% से भी ज़्यादा बढ़ गई। इसमें 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई। हुआ कुछ यूं कि पेप्सी की 8 लाख बोतलों के ढक्कन के नीचे नंबर 349 गलती से प्रिंट हो गया, यानी जहां एक बंदे ने जैकपॉट प्राइज जीतना था वहां अब लाखों लोगों के पास नंबर 349 निकल आया। बहुत ही जल्द 4,90,000 लोगों ने अपने 10 लाख पीसोस का मुतालबा कर दिया। ये अरबों डॉलर बनते थे और पेप्सी मुसीबत में पड़ गई। यहाँ तक कि फिलीपींस में फसादात शुरू हो गए और लोगों ने पेप्सी की फैक्ट्रीज और ट्रक्स वगैरह पर हमले करना शुरू कर दिए। इन फसादात में 5 लोगों की डेथ भी हो गई थी। ये केस 14 साल तक अदालत में चलता रहा और बिलाखिर 2006 में फिलीपींस की सुप्रीम कोर्ट ने पेप्सी के हक में फैसला सुना दिया। लेकिन इस वाक़े से पेप्सी की सेल्स और रेप्यूटेशन दोनों ही फिलीपींस में तबाह हो गई थी और पेप्सी को एक छोटी सी गलती का बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। नंबर 2 पर है वॉकर्स चिप्स। दोस्तों 2010 में बरतानिया में वॉकर चिप्स ने एक इंतहाई अजीब व गरीब इनामी स्कीम निकाली। इसमें होता ये था कि आप चिप्स का एक पैकेट खरीदें, उसमें से एक कूपन निकलेगा जिस पर एक कोड लिखा होगा। उस कोड को वॉकर चिप्स की वेबसाइट पर डालें और आपके सामने बरतानिया के एक शहर का नाम आ जाएगा। अब आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि इस शहर में मुस्तकबिल में एक ख़ास दिन को एक ख़ास टाइम पर बारिश होगी या नहीं। अगर आपने सही गेस कर लिया तो आप 10 पाउंड्स जीत जाएंगे। अब ये इंतहाई आसान गेम थी और बरतानिया का मौसम वैसे भी ऐसा है कि बारिश कब हो जाए कुछ पता नहीं चलता। लोग तुक्का भी मारते तो 10 पाउंड्स जीत जाते और यही हुआ। वॉकर चिप्स को कुछ ही दिनों में 6,60,000 पाउंड्स लोगों को पे करने पड़े। उनकी हर 3 पाउंड की सेल पर उनको 10 पाउंड लोगों को इनाम के तौर पर देना पड़ रहा था। वॉकर चिप्स को मजीद लाखों पाउंड्स का नुकसान हो जाता, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिनों में इस इनामी स्कीम को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। अब दोस्तों सबसे आखिर में नंबर 1 पर आती है अमेरिकन एयरलाइंस। 1981 में अमेरिकन एयरलाइंस ने लोगों को एक ऑफ़र की। ऑफ़र ये थी कि लोग सिर्फ एक दफ़ा पैसे भरें और ज़िंदगी भर के लिए अमेरिकन एयरलाइंस की फ़र्स्ट क्लास में जब भी दिल करे दुनिया भर में कहीं भी सफ़र करें। और ये फ़ीस थी $2.5 लाख। मज़ीद $1.5 भरने पर ये लोग अपने साथ एक और बंदे को भी फ़र्स्ट क्लास में फ्री ट्रैवल करवा सकते थे। उनको एक पास दे दिया जाना था जिसका नाम था बडी पास। अब अमेरिकन एयरलाइंस को ये लगता था कि ये ऑफ़र सिर्फ कुछ अमीर लोग बिजनेस ट्रैवल वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी तवक्कुआत के बरक्स आम लोग भी इस ऑफ़र का पूरा फ़ायदा उठाने लगे। जैसा कि एक बंदे ने एक महीने में 16 बार फर्स्ट क्लास में लंदन के लिए ट्रैवल किया। एक और बंदे ने 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरे और हर दफ़ा अपने साथ किसी अजनबी इंसान को ले जाता ताकि वो भी फर्स्ट क्लास में सफ़र करने का मज़ा उठा सके। अमेरिकन एयरलाइंस ने ये सोचा ही नहीं था कि लोग इस तरह इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएंगे। उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कई मुसाफिरों के खिलाफ अदालत में फ्रॉड का केस भी किया और आखिरकार 1994 को इस ऑफ़र को उन्हें ख़त्म करना पड़ा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।